हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। और यहाँ पर आज हम रिव्यू करने वाले हैं इवोल्यूशन एक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 रोम का हमारे Realme XT डिवाइस पे। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रॉम जो है एंड्रॉइड 14 पे रन कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये है एंड्रॉइड 14 का स्ट्रैक। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और बातों के बारे में, तो यहाँ पर जो है रॉम यहाँ पर हमें अक्टूबर के सिक्योरिटी पैच के साथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे कर्नल जो है पैरालेक्स का कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बात करूँ सेफ्टी नेट के बारे में, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पास देखने को मिलेगा। बैंकिंग एप्स वगैरह आप आराम से यूज में ले सकते हो। बात करूँ जी कैम की, तो यहाँ पे जी कैम वगैरह बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो या फिर नॉर्मल कैमरा फोटोग्राफी हो, तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। इशू तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कभी कभी हो सकता है कि आपके डिवाइस में जो है अपना कैमरा जो है वो क्रैश हो सकता है। सो उस केस में कुछ नहीं है, आपको जो है कैमरा को फोर्स क्लोज कर लेना है, मतलब ऐसे क्लियर करके एक बार उसको 1 मिनट तक वेट करोगे तो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क करेगी। तो ये इशू जो है वो फर्मवेयर का देखने को मिलेगा Realme UI 2.0 का। देन आगे चलते हैं। बात करें यहाँ पे CLNX स्टेटस की, तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात करूँ गूगल फोटोज़ की, तो यहाँ पे आपको जो है स्पूफिंग देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड के बारे में, तो गूगल फीड अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हे गूगल, तो यहाँ पर जो हे गूगल ओके गूगल होता है वो भी परफेक्टली वर्किंग है। बात करते हैं अभी कॉलिंग के बारे में, तो कॉलिंग में यहाँ पर हमें कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है कि नहीं, वो चीज़ देख लेते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर जो है कॉल लग चुका है एंड यहाँ पर जो है हमें कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट, तो कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है, बट यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा, तो ये बातें हमें याद में रखनी है। बात करो अगर ऐप ओपनिंग के बारे में, तो हल्का सा आपको लग सकता है कि थोड़ा सा डिले बोलूँ या फिर हल्का सा लैग्स आपको फील हो सकता है। ऑफकोर्स ये इनिशियल बिल्ड है इवोल्यूशन एक्स का, जैसे डर्फी स्टोएस का इनिशियल बिल्ड आया था। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हल्का सा जो है लैग आपको देखने को मिल सकता है, बट ओके है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हल्का सा लैग सा जिटर सा फील हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके, इनिशियल बिल्ड है, तो ये सबको आप इग्नोर कर सकते हो। आगे आने वाले अपडेट्स में सारी चीज़ें आपको अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगी। बात करूँ कस्टमाइजेशन के बारे में, तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पे कोई भी आपको एडिशनल कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगा, जैसे कि इवोल्यूर मिलता है। प्रेजेंटली ये सिर्फ फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है, तो यहाँ पर आपको जो कुछ भी मिलेगा वो एंड्रॉयड 14 के जो भी फीचर्स है वो देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे वो चेकआउट करा देता हूँ फटाफट। मैं एक बार आपको फटाफट चेकआउट करा देता हूँ। सो यहाँ पर जो है प्रीफर्ड नेटवर्क LTE वगैरह आप यहाँ पे को देखने को मिल जाएंगी। बात करो ऐप्स के बारे में, तो यहाँ पे जो लॉन्चर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा पिक्सल का, जैसे कि यहाँ पर हमें डर्फिस्ट में भी सेम लॉन्चर मिला था। बात करें यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में, नोटिफिकेशंस में आएंगे, तो यहाँ पर आपको जो है एंड्रॉयड 14 का फीचर फ्लैश नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा एंड्रॉयड 14 और एंड्रॉयड 13 के बीच में कंपैरिजन विद साइड बाय साइड, तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में कवर की है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम चले साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको चेंज देखने को मिलता है टैब एंड क्लिक साउंड्स का, जिसमें जो है आपको एंड्रॉयड 13 में भी ये फीचर था, बस थोड़ा सा डिफरेंट नाम से था। और उसके बाद डिस्प्ले के अंदर आते हैं, तो ऑटो ब्राइटनेस, लॉक स्क्रीन, सारी चीज़ें परफेक्टली वर्किंग है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह आप यूज़ में ले सकते हो, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें डार्क थीम की, तो डार्क थीम भी बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली वर्किंग है। डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट में आओगे तो यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट साइज के लेवल से यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड 13 या एंड्रॉयड 14 है, राइट। नाइट लाइट वगैरह यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो, उसकी इंटेंसिटी सेट कर सकते हो। बाकी चीज़ें यहाँ पे वर्किंग में मिलेगी। टैप टू वेक वगैरह सब कुछ वर्किंग है। क्या बग्स है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, पूरा वीडियो एंड तक के देखो, ठीक है। वॉलपेपर एंड स्टाइल में आएंगे, तो यहाँ पे आपको कोई भी क्लॉक्स जो है देखने को नहीं मिलती है, जो एंड्रॉयड 14 के क्लॉक्स होती हैं वो, ठीक है। वो नेक्स्ट अपडेट में आ जाएंगे मे बी। इस अपडेट में तो आपको देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे मोनोक्रोम थीम आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सही लगता है भाई। देखो यार, ये मोनोक्रोम थीम ना बहुत ज़्यादा सही लगता है मेरे को पर्सनली, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इसको यूज़ में ले सकते हो अगर आपको पसंद हो तो, ठीक है। बाकी अगर चीज़ों के बारे में बात करूँ, बाकी कलर्स डिफरेंट टाइप के तो सेट कर ही सकते हो आप, वॉलपेपर बेस्ड वगैरह। और यहाँ पर सिक्योरिटी में आएंगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर आप यूज़ में ले सकते हो। बाकी यहाँ पे फेस अनलॉक अभी ऐड नहीं है, आगे जो है ऐड देखने को मिलेगा। Realme पार्ट्स यहाँ पे एडेड देखने को मिलेगी। Realme पार्ट्स में यहाँ पे क्लियर स्पीकर, 30 सेकंड्स ऑडियो एम्पलीफिकेशन वगैरह देखने को मिलता है। डॉल्बी ऐप निकाल दिया गया है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। DC डिमिंग वगैरह यूज़ में ले पाओगे। हाई ब्राइटनेस मोड, गेमिंग मोड वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को
को मिल जाती है। बात करूँ सिस्टम के अंदर चलते हैं तो लैंग्वेजेस के अंदर आऊँगे तो यहाँ पे रीजनल प्रेफरेंसेस मिलेगा जो कि एंड्रॉइड 14 का फीचर है। आई मीन उसमें आपको टेम्परेचर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। जेस्चर्स के अंदर आओगे तो क्विक ओपन कैमरा है, नेविगेशन मोड आपको देखने को मिलेगा जेस्चर्स या फिर नेविगेशन कीज, बट इन्वर्ट लेआउट अभी फिलहाल नहीं है। ओके, पावर बटन में कोई भी एडवांस रिस्टार्ट ऑप्शन नहीं है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे कोई भी आपको एडिशनल फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगी। और बाकी कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो है अगर मैं किसी भी पेज के अंदर आ जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ इसके अंदर और इसके अंदर, और अब मैं इसको आ जाता हूँ मिनिमाइज एंड फिर से ओपन करता हूँ तो मैं उसी पेज पे ओपन होता हूँ। तो ये एंड्रॉयड 14 का फीचर आपको देखने को मिल जाता है और ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह सारी फीचर्स एंड्रॉयड 14 के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें छोड़ के, जैसे कि क्लॉक्स वगैरह होगी, तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको छोड़ के बाकी चीज़ें आप पे वर्किंग में देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो सॉरी गाइज, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, पेज को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, जो कि हमारे एंड्रॉयड 14 का फीचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये मैंने होल्ड कर लिया, देन इसको मैं इस तरह से कहीं पे भी मैसेजेस को वगैरह भी ड्रैग एंड ड्रैप कर सकता हूँ। तो ये भी चीज़ काफ़ी सही है, मेरी पर्सनली फेवरेट है। उसके बाद अगर मैं कोई भी ऐप वगैरह ओपन करता हूँ तब जब इसको परमिशन देनी पड़ती है, सो यहाँ पर आप जो है उसको पर्टिकुलर उन सेक्शंस का परमिशन दे सकते हो। चाहे आपको मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको यही पर्टिकुलर वीडियो सेंड करनी है, ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को आप जो है परमिशन दे सकते हो किसी भी ऐप में, ठीक है। मतलब पूरे वीडियोस और फोटोज़ का परमिशन ना देते हुए किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड चीज़ों का परमिशन दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वॉल्यूम पैनल के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल आपको जो है देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। पावर मेनू की बात करूँ तो नॉर्मली है, पावर मेनू कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमें इस रोम के अंदर देखने को मिलेगी। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जैसे डरफीस था सेम लाइक दैट ये वैसे ही रहेगा, क्योंकि अभी प्रेजेंटली इनिशियल बिल्ड है तो ज़्यादा कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। बाकी यहाँ पर आपको जो चार्जिंग एनिमेशन वगैरह ये सारी चीज़ें वैसी ही मिलेगी जैसे डरफिस्ट में थी, कोई भी एक्स्ट्रा चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी प्रेजेंटली। बात कर लेते हैं एक बार बैटरी बैकअप के बारे में। सो उससे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बैटरी वाले सेक्शन पे। तो बैटरी वाले सेक्शन पे एक चीज़ नोटिस करोगे, बैटरी विजिट, जो कि एंड्रॉइड 14 में देखने को मिलता है, और यहाँ पे बैटरी परसेंट यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। बट अगर देखो ना बैटरी परसेंट बाहर शो होता तो अच्छा होता है, जैसे कि डरफिस्ट में शो हो रहा है, इसमें तो अंदर शो होता है भाई, तो फिर दिखाई नहीं देता है इस तरह से। सो यहाँ पे आपको नीचे करना पड़ता है नोटिफिकेशन पैनल और उसके बाद वहाँ देखना पड़ता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात लगी मुझे इसमें। डरफिस्ट में ऐसा नहीं था। ओके, देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर हम बैटरी बैकअप कितनी दी इस रोम ने, सो यहाँ पे मैं चेकआउट कराता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बैटरी बैकअप के मामले में यहाँ पे 9% बैटरी ड्रेन हुई है एक्टिव, आई मीन जितना मेरे यूजेस के हिसाब से 1 घंटे 13 मिनट्स के हिसाब से। अगर एक्टिव ड्रेन में काउंट करूँ तो 7.5% पकड़ के सकते हो। तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा अगर कंपेयर करोगे अपने डरफिस्ट रूम से। मतलब इससे पहले मैंने डरफिस्ट रूम का रिव्यू किया था एंड्रॉइड 14, सो उससे कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर आप पकड़ के चलो कि 12% बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। आई मीन 8% बैटरी ड्रेन पकड़ के चलोगे तो भी 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आप पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा डरफिस्ट के हिसाब से, बाकी ओके ये नियर टू नियर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर चार्जिंग के बारे में, तो चार्जिंग स्पीड नॉर्मल है, बट एकदम फास्ट चार्जिंग थोड़ा सा दिक्कत है। एकदम फास्ट चार्ज वो जो वूक चार्ज है थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, जल्दी हो नहीं पा रहा है। सो ये एक इशू आप नोट कर लेना, मैं बताऊंगा आगे और बग सेक्शन में और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो उसके बाद अगर बात करूँ परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर जो Geekbench 5 स्कोर है उसमें आप देख सकते हो सिंगल कोर 391 है, मल्टी कोर 1137 यहाँ पे कुछ स्कोर देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग की, तो 91% ऑफ CPU थ्रॉटलिंग, और यहाँ पे मैक्स और मिनी के स्कोर्स आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो अगर बात करूँ परफॉर्मेंस वाइज, अगर गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो ठीक बोलूँगा, बट एकदम बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं निकल रही है अभी प्रेजेंटली, क्योंकि ये इनिशियल बिल्ड है तो यहाँ पे लैग्स वगैरह फेस करने को मिलेगी, और जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो वहाँ पे और थोड़ा सा लैग बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लेना, ठीक है। और नॉर्मल गेमिंग आप कर पाओगे, लेकिन दिक्कत आपको फेस करने को मिलने वाली है। और जो ऐप ओपनिंग वगैरह उसमें आपने चीज़ें देखी, थोड़ी बहुत जिटर्स वगैरह आपको देखने को मिलती है, राइट, थोड़ा बहुत लैग वगैरह लगता है। तो ये चीज़ें आप नोटिस करना, प्रेजेंटली फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ इसका रोम था, मतलब एंड इवोल्यूशन एक्स एंड्रॉइड 14। जो गेमिंग है वो एंड में लगा दूंगा, वो
देख सकते हो आप, मैंने कैसे गेम प्ले वगैरह किया है, क्या लैग्स वगैरह मैंने फेस किया, तो वो चीज़ें आप देख सकते हो। और बात करें इंस्टॉलेशन की तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड्रॉयड 14 रोम्स, उस वीडियो को फॉलो करो। और एक इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन कि यहाँ पर आपको जो है NFC रिमूवर फ्लैश करना है, अगर आप इंडियन रीजन से बिलोंग करते हो तो याद रखना NFC रिमूवर फ्लैश करना है, ठीक है। तो NFC रिमूवर अगर फ्लैश नहीं करोगे तो बैटरी ड्रेन आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। सो NFC रिमूवर फ्लैश कर देना, जैसे ही रोम, सिंपल है, रोम फ्लैश कर दी, रोम को बूट होने दिया, उसके बाद NFC रिमूवर फ्लैश कर सकते हो फिर से रिकवरी में जाके, या फिर रोम फ्लैश होने के बाद थप के तभी आप NFC रिमूवर फ्लैश कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में NFC रिमूवर की, उसको फ्लैश कर देना, पहले रोम फ्लैश करोगे फिर NFC रिमूवर फ्लैश करोगे, दैट्स इट। बग्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बग जो नोटिसेबल है, आपको ज़्यादा ही नोटिसेबल होगा, डिस्प्ले सेक्शन में आओगे, यहाँ पे डबल टैप टू वेक इनेबल करोगे, देन उसके बाद यहाँ पे इस तरह स्क्रीन ऑफ करोगे और डबल टैप टू वेक करोगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, माइक्रोफोन इज़ ब्लॉक्ड। अगेन मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये जो दिक्कत था आपको इसमें भी देखने को मिला था, किस में, हमारे डर्फी स्टोर्स में, जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी माइक्रोफोन इज़ अवेलेबल। तो जब मैं डबल टैप टू वेक कर रहा हूँ तो कभी माइक्रोफोन ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है। सो ये डबल टैप ऑन, मतलब डबल टैप टू वेक जब ऑन रहता है तो उस केस में मेरे को ये इश्यूज़ देखने को मिलती हैं। तो ये एक पहला बग नोटिस करने वाला है, ठीक है। ये इशू हमारे डर्फी स्टोर्स में भी था। सेकेंड, अगर यहाँ पर बात करूँगा मैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर इन कॉल ऑडियो जो होता है, ठीक है, मतलब जब रोम को फ्लैश करोगे और फ़ोन को बूट करोगे तो हो सकता है कि इन कॉल ऑडियो ना आए फर्स्ट बूट में। सो एक बार फिर से रिबूट करोगे तो वो इशू फिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। फ़ोन चालू हुआ तो एक बार फिर से रिबूट कर लेना, तो ये तो हम कर लेंगे, नॉर्मल बात है, फिक्स हो जाएगा। और जो ये माइक्रोफोन ब्लॉक का इशू है, इसको अगर आपको बंद करना है तो सिर्फ टैप टू वेक को आपको बंद कर देना है, बस ये भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बग्स है, सेम लाइक दैट वो डर्फी स्टोर्स में जो दिक्कतें थी सेम इसमें भी वही दिक्कतें आपको मिलेगी। और चार्जिंग केस में भी वैसा ही है, अगर यहाँ पे चार्ज पे लगाते हो फ़ोन तो स्टार्टिंग में आपको वो चार्ज का सपोर्ट मिलता है, अच्छे से चार्ज होता है फास्टली, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है पता नहीं, यहाँ पे चार्ज स्लो होने लगता है, मतलब 2 एम्पियर की स्पीड से चार्ज होने लगता है, जो 3-3.5 एम्पियर मतलब चार्ज होना चाहिए उस हिसाब से होता नहीं है। सो ये इशू नोट कर लेना, ओके। तो यही कुछ बग्स थे, सेम लाइक दैट वो डर्फीस्ट की तरह, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी मुझे, क्योंकि हमें Realme XT को काफ़ी आगे ले जाना है। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू द डेवलपर, क्योंकि उन्हीं की देन है आज हम एंड्रॉयड 14 इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। Play in moderation. Me. Reloading.
Cover me! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Down! Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. Heads down! Cover me!